अब हम लोग पढ़ेंगे अबायोटिक के बारे में। हम पिछले अध्याय में अबायोटिक का टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ओशियन करंट, एल्टीट्यूड के बारे में देखे थे। अब पढ़ेंगे अबायोटिक के बारे में। अबायोटिक क्या है? ऐसे अजैविक कारक जो जैविक कारक को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ऐसे अजैविक कारक जो जैविक कारक को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला। उसमें देखिए लिखवाए होंगे, यदि पिछला एपिसोड नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिए। उसमें लिखवाए थे क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर में पहला क्या आ जाएगा? लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा? स्नैक, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज, इसमें आ जाएगा स्नैक, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज यानी सांप, मगरमच्छ, कछुआ। ठीक है, यहाँ क्या है? हाई यदि टेम्परेचर होगा तो फीमेल, यदि टेम्परेचर लो होगा तो मेल। अब देखिए, अब इन लोग में क्या होता है ना कि अंडा यदि हाई टेम्परेचर पे फूटे तो फीमेल, और का यदि मतलब उसमें से अंडा में से निकलेगा, और लो टेम्परेचर में हो तो मेल निकलेगा। ठीक है, यदि आप आज के ज़माना से देखें तो महिलाओं को हमको लगता है घर से निकलने ही नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इतना मतलब अभी का प्रभाव देख ही रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से सेक्स रेशियो पे किसका किसका असर पड़ेगा? तो स्नैक, क्रोकोडाइल, टोर्टोइज, इस तरह के प्रजाति जो भी हैं। हाई टेम्परेचर होगा तो फीमेल का जन्म होगा, लो टेम्परेचर होगा तो मेल का जन्म होगा। ठीक है, ये आएंगे अबायोटिक में। अबायोटिक में पहला लिखवाए थे टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का ही देन है। ठीक है, अब लिखेंगे बी में। तो ये हो जाएगा लैंगिक आयु। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? उच्च तापमान में लैंगिक क्षमता जल्दी तथा निम्न तापमान में लैंगिक क्षमता देरी से होता है। कहने का मतलब, यदि इंडिया में देख रहे हो कि एज, यदि हमारा इंडिया में क्या है, शादी कब होता है? 21 के बाद। ठीक है, जो कि यहाँ का टेम्परेचर के अनुसार ये ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर के अनुसार ये ज़्यादा है, लेकिन यहाँ इसलिए रखा गया है कि इंडिया में जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुका था,
इसलिए इसको बढ़ा दिया गया है। यदि मान लेते हैं आप कोल्ड रीजन में चले जाएंगे, रसिया तरफ, जहाँ बर्फीली जगह है, तो वहाँ मतलब 18 या 21 वहाँ सामान्य बात है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, जैसे ये देख रहे हैं, और इससे आगे तो मान लेते हैं अब आप लोगों को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको भी। और सी में क्या देखेंगे, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव का आकार, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव का आकार। जीव का आकार क्या होगा, जीव का आकार, तो जीव का आकार, जो जीव तापमान में रहते हैं, निम्न तापमान में रहते हैं, उच्च तापमान की तुलना में अधिक बड़ा होता है, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये जो होता है ना थूथन, स्नाउट, थूथन जो होता है, ये देखते होंगे कि गाय का ये जो लंबा सा होता है ना, गाय, बकरी, कुत्ता, ये जो थूथन होता है ना, तो जहाँ कोल्ड एरिया है, निम्न तापमान है, वहाँ ये छोटा रहेगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग को एनर्जी अंदर एब्जॉर्ब करके रखना होता है, जमा करके रखना होता है। और ये भी है कि निम्न तापमान जहाँ है, वहाँ का जीव जो भी होते हैं बड़े बड़े होते हैं। भालू भी जैसे देखिएगा, तो एक हिमालय की भालू, और आप जाइएगा तो उधर रसियन तरफ का भालू बड़ा ही बड़ा मिलेगा। और ये लोग में अंतर क्या क्या आएगा, तो टेल, स्नाउट, टेल, स्नाउट, ईयर, ये सब छोटा छोटा होता है। ठीक है, फिर से एक बार, जहाँ निम्न तापमान है, उच्च तापमान की तुलना में निम्न तापमान वाले क्षेत्र में जीव का आकार बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और इसी में देखेंगे एक यहाँ थोड़ा सा ये भी लिख लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है कि उच्च तापमान की तुलना में निम्न तापमान वाले एरिया में जीव का जो साइज है वो बड़ा होता है। ये एलन रूल कहता है। ये कौन सा रूल कहता है, एलन रूल। ये एलन रूल कहता है, एलन रूल कहता है। एलन रूल ये कहता है कि उच्च तापमान की तुलना में निम्न तापमान वाले एरिया में जीव का साइज बड़ा होता है। अब आते हैं एक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, एनिमल डिवाइडेड इन टू कैटेगरी। ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल, on the basis of temperature, animal divided into two categories. On the basis of
टेम्परेचर एनिमल डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन आएगा? तो पहला आएगा हिट्रोथर्मल और दूसरा होमोथर्मल। पहला आ जाएगा हिट्रोथर्मल और दूसरा आ जाएगा होमोथर्मल। हिट्रोथर्मल और होमोथर्मल ये हो जाएगा, हिंदी में इसको लिख देते हैं विषमतापी और समतापी। यानी तापमान के आधार पे एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला विषमतापी, दूसरा समतापी। फिर से, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एनिमल डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला हिट्रोथर्मल, दूसरा होमोथर्मल। टेम्परेचर के बेस पे एनिमल प्रजाति को 2 भागों में बांटा जाता है, हिट्रोथर्मल यानी विषमतापी, होमोथर्मल यानी समतापी। अब पहले हम लोग देख लेते हैं हिट्रोथर्मल को। अब हिट्रोथर्मल को देखेंगे तो ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे जीव जिनका शरीर का तापमान वातावरण के अनुकूल नहीं बदलता है। ऐसे जीव जिनका शरीर का तापमान वातावरण के अनुकूल नहीं बदलता है, जैसे मान लेते हैं कि यदि 20 डिग्री उसका टेम्परेचर है, तापमान 20 डिग्री में ही रहेगा, वो अपने आप को नहीं बदल पाएगा। ठीक है, यदि 24 डिग्री है तो 24 डिग्री ही उसको चाहिए, 14 डिग्री है तो 14 डिग्री ही उसको चाहिए, कम ज़्यादा नहीं चलेगा। और ऐसे जहाँ हुआ तब क्या हो जाएगा? उसका डेथ हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते होंगे, बताया जाता है कि मच्छर, बताते हैं कि और ठंडा आने दो ना, मच्छर गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे। मच्छर कहीं मरते नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो अपने पार्टिकुलर एरिया में जाकर के छिप जाते हैं। ठीक है, छिपकली, और थोड़ा सा ठंडा आने दीजिए, छिपकली का भी एक मतलब उसका टेम्परेचर होता है पार्टिकुलर, वो भी छिपकली, और ठंडा आने के बाद देखिएगा कि छिपकली गायब हो जाएगा। तो ये लोग गायब होने का रीज़न है, कहीं बोर्ड खोलिएगा तो बोर्ड में मिलेगा, ऐसे जगह जहाँ मतलब वो लोग रह सके। मेढक हो गया, मेढक को यदि आप बड़े बुजुर्ग से सुने होंगे, ये क्या कहा जाता है कि मेढक ऊपर से गिरता है। अब ज़रा सोच करके बताइए, ऊपर से गिरेगा तो उसकी क्या हाल हो जाएगा। हाँ, आप थोड़ा सा मेढक को चलते वक्त गाड़ी से गिरा दीजिए या छत से गिरा दीजिए, वहीं वो दम तोड़ देगा, और उतना ऊंचाई से गिरेगा, संभव है नहीं। वो करीब 10 से 15 फीट जो मेढक है, फ्रॉग मेढक है, 10 से 15 फीट की गहराई में चले जाता है, जब वह पानी वहाँ होता है तो ही। और जब ये गहराई में जाएगा, यहाँ ये मान लेते हैं कि मेढक ये बैठा हुआ है, तो ये जो एरिया है ये बंद हो जाता है फिर जाने के बाद। ठीक है, फिर से पानी आएगा, तो पानी गिरने के बाद इसमें
हल्का ये मतलब भींगेगा तो भींगने की वजह से हल्का ही हो जाएगा, तो फिर ये ऊपर आना शुरू कर देगा। तब आप कहेंगे कि ये इतना दिन तक खाता पीता क्या है। तो आप लोग को शायद पहली बार सुनेंगे कि मेढक एक बार 4 मंथ्स बाहर रहता है और इतना खा लेता है, इतना खा लेता है कि वो 8 मंथ्स के आसपास, इतना के आसपास वो जीवित रह सकता है, इतना वो फैट लेकर के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया विषमतापी का एग्जाम्पल। यानी ये भी कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी पक्षी और जो छोटे छोटे वो होते हैं उन लोग को छोड़ करके बाद बाकी हर एक चीज़ विषमतापी में आ सकता है। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग हीमोथर्मल। हीमोथर्मल में क्या होता है, इसका तापमान बदलते रहता है। इसमें आते हैं मनुष्य। ठीक है, क्योंकि हम लोग वैसे तो सर बॉडी का टेम्परेचर 36 है, और ये भगवान ने खुद मतलब इस टाइप का बनाया होगा कि इसको कम रहेगा वातावरण का टेम्परेचर तो भी ज़िंदा रह सके, और ज़्यादा रहे तो भी ज़िंदा रह सके। ठीक है, और कहीं कहीं बात होता है तो एक मतलब कोई थे वो बोल रहे थे कि घी नहीं खाना चाहिए। तो हम बोले कि क्यों नहीं खाना चाहिए। तो बोले कि इसलिए नहीं खाना चाहिए कि घी को देखते हैं जम जाता है, उसी तरह शरीर में भी जाएगा तो जम जाएगा। बोले कि अजीब हाल है। तो मैंने सोचा कि इस टाइप के आदमी से बहस दो ही तरह के लोग कर सकते हैं। पहला, या तो महामूर्ख होगा, और या दूसरा महाज्ञानी होगा, महाबुद्धिमान होगा। तो हम तो ये दोनों में से किसी में नहीं रहे। ठीक है, अब आते हैं हीमोथर्मल। हीमोथर्मल में ऐसे जीव आते हैं जिनका टेम्परेचर के अनुकूल तापमान बदलते रहता है, जिनका वातावरण के अनुकूल बॉडी का तापमान यानी टेम्परेचर, स्पेलिंग थोड़ा चलेगा है ना, तापमान, बॉडी का तापमान बदलते रहता है। ठीक है, इसमें आ जाएंगे ह्यूमन बॉडी ये सब। अब मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में।